नेगेटिव इमोशंस हमारे वेलबींग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। आप कितने केस ले लो, क्रॉनिक पेन्स, मैक्सिमम क्रॉनिक पेन्स जो है वो इमोशनल इश्यूज़ की वजह से होते हैं। उसमें मैक्सिमम नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? रिजेंटमेंट, शेम, गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ वर्थ का ना होना। और उसके बाद जब क्रॉनिक पेन में इंसान होता है तो फिर कंडीशनिंग हो जाती है, जिससे वो न्यूरल पाथवे लर्न्स हो जाते हैं और सालों साल लोग पेन में होते हैं और उनको कोई आंसर मिलता नहीं है किसी भी मेडिकल रजीम से, किसी भी मेडिकल सिस्टम से, किसी भी मेथड ट्रीटमेंट से उनको आराम मिलता नहीं है। और कभी कभी सोच के दुख भी होता है कि लाखों ऐसे लोग हैं, इवन करोड़ों, जो आज से आज ज़िंदगी किसी इलाज की सर्च में गुजार देते हैं, पर वो माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में या PMS के बारे में या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में कभी जान ही नहीं पाते हैं। और कभी कभार उनको किसी ने बताया होगा तो वो ओपन नहीं होते हैं, उनका माइंड ओपन नहीं होता इसे एक्सेप्ट करने के लिए। बट ऐसे भी कई एग्जांपल इसमें लोगों ने, जॉन सार्नो की बुक किसी ने दी थी तो उन्होंने फेंक दी थी, बाद में 1-2 साल बाद उनको लगा कि अब सब कुछ ट्राई कर लिया तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, तो बाद में उनको बुक पढ़ने से वो हील हो गए। तो मैक्सिमम लोग तो ऐसा शेयर करते हैं कि उनको हंसी भी हुई और दुख भी हुआ। हंसी इसलिए आई कि मतलब एक बुक सिर्फ थी जो उनको चाहिए थी हील होने के लिए, और लाखों रुपए की दवाइयाँ और डिफरेंट मेथड्स वो अपनाते रहे, इवन कुछ तो सर्जरी भी करा लिए। और दुख इस बात का हुआ कि काश 2 साल पहले ये बुक एक्सेप्ट कर ली होती। बहुत से इंटेलिजेंट माइंड भी हैं, और इंटेलिजेंट लोग ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को हार्बर करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं, एमिगडाला, वो ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। बट वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि माइंड कैन कॉज पेन और माइंड कैन कॉज इलनेसेस। पता नहीं, आजकल तो न्यूरो साइंस की फील्ड में इतना एडवांसमेंट हो गया, अब तो न्यूरो साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि पेन जो है उसका ओरिजिन ब्रेन में ही होता है। चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रॉनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता होता है। आप किसी इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजर रहे हैं तब भी ब्रेन को नहीं पता है, ब्रेन को लगता है वो फिजिकल इंजरी है, क्योंकि सेम पार्ट जब हमारी फंक्शनल MRI की जाती है ब्रेन की, तो उसमें सेम एरियाज एक्टिवेटेड मिलते हैं। ये रिसर्चर्स के द्वारा प्रूव हो चुका है। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि सोशली जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, तब भी आपके ब्रेन के वही एरिया लाइटन अप होते हैं जो फिजिकल पेन की प्रोसेसिंग में होते हैं। तो ब्रेन को तो डिफरेंस नहीं पता है, तो वो आपको फिजिकल पेन प्रोड्यूस करके दे रहा है, न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट कर रहा है। पर अब आपके पास एजुकेशन है, फैक्ट्स हैं, तो आप एटलीस्ट ट्राई तो करिए, होल हार्टली इसको अपनाइए। तो इसमें कोई होगवाश तो नहीं है, मेडिकली रिसर्च बेस्ड ट्रुथ है, ये साइंस है। तो फिर भी बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्यों आनाकानी करते हैं, और जिन्हें कर लिया है वो भी पूरा होल हार्टली बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं अपनी वीक बैक या नेक मसल्स को ट्रीट करने के लिए, वो स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं और वो माइंड बॉडी को भी अपना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, जब तक आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, जब तक आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस को क्या मैसेज आ रहा है? हमारे सबकॉन्शियस को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, ये लिटरल लेता है हर चीज़ को। तो भले आप अपने आप की सेल्फ वर्थ के बारे में नेगेटिव कहो, सेल्फ क्रिटिसाइज करो, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना, या तो फिर मैं डिजर्व करता हूँ, सब वो मैसेज वहाँ फीड होता है सबकॉन्शियस में, वो सब कुछ सीरियस लेता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो। सो रिमेंबर टू फीड इट पॉजिटिविटी, और उस छोटे छोटे क्यूज़ और सुराग लेता है आपके बिहेवियर से। तो आपके बिहेवियर एटीट्यूड में नेगेटिविटी अभी आप होल हार्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, और आप डबल माइंडेड हो, तब तक की अप्रोच वर्क नहीं करती है। और आपको हेल्प मिलती है अगर आप इमोशनल इश्यूज़ को एड्रेस करें, फील करें अपने इमोशंस को बिना जज किए अपने आप को, कैसे भी इमोशंस हो वो, और अपने ब्रेन को कन्विंस करें कि आपको उन इमोशन से कोई खतरा नहीं है। क्योंकि पेन मैक्सिमम केसेस में एक डिस्ट्रैक्शन होता है आपको इमोशन से दूर हटाने के लिए। सबकॉन्शियस क्या करता है, आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे आपका फोकस हटाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही पेन दिया जाता है कि आप उन इमोशंस को फील ना करो, चाहे वो आपके चाइल्डहुड के इमोशन हो जो सप्रेस हुए हैं और अब किसी प्रेजेंट सिचुएशन में वो सिमिलर इवेंट होने की वजह से फिर से ट्रिगर हुए हों आपके पास मेमोरीज, तब आपका पेन ज़्यादातर फ्लेयर अप होता है। तो ये सब चीज़ों को रिलेट करके आप पेन और इमोशन के बीच कनेक्शन बना सकते हैं, और फियर को कम करके अपने पेन को कंट्रोल और धीरे धीरे पूरा एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फियर इज़ द फ्यूल ऑफ पेन, कई बार हमने बात की है। तो सबसे पहले फियर को हटाना पड़ेगा, तभी आपको किसी भी सिम्टम्स में आप रिलीफ देखने को मिलेगा। फियर आप कैसे हटा सकते हो? आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, एजुकेशन लीजिए, रिलेट कीजिए, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि फियर की जगह नहीं होनी चाहिए। इंडिफरेंस आपको धीरे धीरे क्रिएट करना होगा, एकदम से नहीं आता है। तो फियर को आप कम करोगे अपने सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि आपको पता है TMS से आपके पेन या सिम्टम है, स्ट्रक्चरली कोई गलत नहीं है आपकी बॉडी में, और कोई एक्टिविटी करने से आपको हार्म नहीं है। वही मैसेज आप धीरे धीरे सबकॉन्शियस को दोगे और फियर को रिड्यूस करोगे, तो सिम्टम और पेन अपने आप आपके इवेपोरेट होंगे। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं, पेशेंस मांगती हैं, और आपका फुल कोऑपरेशन मांगता है आपका सबकॉन्शियस इस मामले में कि आप क्या फीड कर रहे हो उसको। आप आउटर सरफेस से बिलीव कर रहे हो या होल हार्टली बिलीव कर रहे हो, दिल से मान रहे हो आप इन चीज़ों को। दिल से मान रहे हो तो सबसे पहले आप फियर को कम करने पे वर्क कीजिए, और सिम्टम्स विल टेक केयर ऑफ देम।